हेलो स्टूडेंट्स, वाजीराम एंड रवि के इस विशेष सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हिंदी माध्यम के छात्र सही रणनीति अपनाते हुए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इसी के साथ साथ एक सही मेंटरशिप प्रोग्राम इसमें किस तरह से आपकी मदद कर सकता है। तो जब भी आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि लाखों छात्र हर साल इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन इस परीक्षा में सफलता दर काफी कम है। वहीं जब हम हिंदी मीडियम के छात्रों की बात करें जो हिंदी माध्यम से इस परीक्षा को दे रहे हैं तो सफलता दर जो है वो कहीं ना कहीं और कम हो जाती है। देखिए, ये जो परीक्षा है ये कहीं ना कहीं सिर्फ पढ़ने की परीक्षा नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक और रणनीतिक यात्रा है। इस परीक्षा में आप सबसे जरूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और क्या कुछ छोड़ रहे हैं। इन सभी चीजों को जानने के लिए एक सटीक मार्गदर्शन चाहिए। तो हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे उन कुछ प्रमुख समस्याओं से जिनसे एक हिंदी माध्यम के छात्र को गुजरना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो समस्या है वह है अध्ययन सामग्री की कमी। अब देखिए, अध्ययन सामग्री की कमी में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है गुणवत्ता की कमी। जब आप अंग्रेजी माध्यम के स्रोतों को देखते हैं, अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों को देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही उनमें गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है। जबकि आप जब हिंदी माध्यम की बात करते हैं तो ज्यादातर जो स्रोत हैं, ज्यादातर जो पुस्तकें हैं वो आउटडेटेड हैं, यानी कि जो अभी परीक्षा की मांग है उसके अनुरूप नहीं है। तो आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आप जब ये देखेंगे कि जो नोट्स भी हैं हिंदी माध्यम के वो बहुत ही सीमित हैं, तो आपको खुद के नोट्स बनाने होंगे। आपको एक सही मार्गदर्शक चाहिए और आपको उन पुस्तकों का चयन करना है जो कहीं ना कहीं आपके और इसके साथ इस परीक्षा की मांग को पूरा करती हों। दूसरा है करंट अफेयर्स की सीमित सामग्री। देखिए, जब भी हम बात करंट अफेयर्स की करते हैं तो जो समाचार पत्र हैं, जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो वहां हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वहीं जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमारे पास समाचार पत्रों में भी बहुत ऑप्शन नहीं है। इसके साथ जो मासिक पत्रिकाएं हैं, जो मंथली मैगजीन है, वो कहीं ना कहीं उनकी भी कमी है और अगर वो हैं भी तो उनमें गुणवत्ता नहीं है। तो जब भी आप देखेंगे कि अंग्रेजी माध्यम की हम बात करें तो अंग्रेजी माध्यम में जो भी स्रोत हैं करंट अफेयर्स के वो काफी सही हैं, उनकी गुणवत्ता काफी उच्च श्रेणी की है। वहीं जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी देखने को मिलती है। तीसरा है अनुवाद की त्रुटियां। अब देखिए, यूपीएससी की जो क्वेश्चन पेपर है, यूपीएससी की जो प्रश्नावली है, उसमें भी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हैं, उसमें भी त्रुटियां हैं। वहीं आप जब अपने स्रोतों को देखेंगे, जो इससे संबंधित बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, उनमें भी आपको अनुवाद की त्रुटियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि ज्यादातर जो पुस्तकें हैं वो हिंदी में ना लिखी होकर अंग्रेजी में लिखी हुई हैं और जो आपको मार्केट में हिंदी में मिल रही है वो कहीं ना कहीं उसका एक अनुवाद है और वो अनुवाद सही तरीके से नहीं किया गया, इसलिए उसमें आपको त्रुटियां देखने को मिलती हैं। दूसरी जो समस्या है वो है मार्गदर्शक और मेंटरशिप की कमी। अब देखिए, मार्गदर्शन और मेंटरशिप ज्यादातर जो कोचिंग संस्थान हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए चला रहे हैं। हिंदी माध्यम के छात्रों के पास बहुत ही सीमित ऑप्शंस हैं, बहुत ही सीमित ऑप्शंस हैं जब हम मेंटरशिप की बात करते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो हमें समस्या देखने को मिलती है वो है अनुभवी मेंटरों की कमी। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आपको अनुभवी मेंटर हिंदी माध्यम से बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और तीसरा है व्यक्तिगत मार्गदर्शन और उत्तर मूल्यांकन। वो भी जो मतलब जो है भी आपके मार्केट में, उनमें गुणवत्ता की कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिलती है। तो जब भी हम बात करते हैं मार्गदर्शन और मेंटरशिप की तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी माध्यम में तो मेंटरशिप बहुत अच्छी है, लेकिन हिंदी माध्यम में उतनी अच्छी मेंटरशिप नहीं मिल रही है, क्योंकि अनुभवी मेंटर नहीं है, अनुभवी मेंटर की कमी है। और इसी के साथ साथ जो मूल्यांकन है, उत्तर मूल्यांकन है, और उसी के साथ आपका जो मार्गदर्शन है उसमें भी गुणवत्ता की कमी देखने को हमें मिलती है। जब हम तीसरी समस्या देखें तो एक है उत्तर लेखन में दिक्कतें, मतलब आंसर राइटिंग जो आप कर रहे हैं, आंसर राइटिंग मेंस के परिप्रेक्ष्य में, उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देखने को मिलती है। तो देखिए, हिंदी में जो है सटीक, प्रभावशाली और विश्लेषणात्मक भाषा का प्रयोग जो होता है वो कठिन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अभ्यास की कमी है।
इसमें स्रोत की कमी है, और इसी के साथ साथ हमें बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण जो हैं उनकी भी हमें कमी देखने को मिलती है हिंदी माध्यम से। और इसी के साथ संदर्भ आधारित, मतलब संदर्भ यानी किसी कोई एग्जाम्पल देना, कोई डेटा डालना उसमें, वो कहीं ना कहीं उदाहरण देना, वो हमारे लिए कठिन होता है। और इसी के साथ साथ बहुआयामी उत्तर लिखना भी कठिन होता है, क्योंकि आप जो मॉडल आंसर देख रहे हो, मॉडल आंसर वो ज्यादातर अंग्रेजी में उपलब्ध है, हिंदी जो है वो ज्यादातर उसका अनुवाद होती है, तो यहां पर भी हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। चौथा जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ऑनलाइन संसाधनों की कमी। अब आप YouTube पर जाएं, आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, वो भी अंग्रेजी माध्यम में है। उसी के साथ साथ आप जो भी व्लॉग्स और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन स्रोत हैं वो ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम में तो उपलब्ध है, हिंदी माध्यम में बहुत ही सीमित संख्या में है, और जो है भी उनमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता की कमी हमें देखने को मिल रही है। तो जो समस्या आप देखेंगे, जो हम जितनी भी समस्याएं हमने अभी तक जिनकी चर्चा की है, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आई है वो है गुणवत्ता की कमी। इन पूरे स्रोतों में, पुस्तकों में, ऑनलाइन जो भी आपके स्रोत हैं, इन सभी में कहीं ना कहीं हमें गुणवत्ता की कमी देखने को मिलती है। पांचवी जो समस्या देखने को मिल रही है वो है पुस्तकों का चयन और रणनीति में भ्रम। अब देखिए, मार्केट में जब आप बात करते हैं हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, तो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें आपको मिलेंगी, बहुत सारे संसाधन मिलेंगे, लेकिन यहां पर भी वही समस्या आती है कि ये इतने विविध और अनियंत्रित है कि आप कौन सी पुस्तक चुने, यह भ्रम आपको हमेशा रहेगा। ठीक है, तो आपको यह भ्रम हमेशा रहता है कि कहीं ना कहीं कौन सा संसाधन चुनना है, कौन सी पुस्तक चुननी है, कौन सा ऑनलाइन संसाधन चुनना है, क्योंकि इतना सारा संसाधन है लेकिन गुणवत्ता किसमें है यह जानना बहुत ही मुश्किल है। तो यह भी एक समस्या आपको देखने को मिलती है। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एक सही योजना या स्ट्रेटजी तैयार करने की समस्या। तो कहीं ना कहीं एक सही योजना या एक सही स्ट्रेटजी तैयार करने में हिंदी माध्यम के छात्रों को ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि एक मार्गदर्शन की कमी है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ज्यादातर जो अनुभव अपने साझा करते हैं या जो व्लॉग लिखते हैं, ये लोग लिखने वाले जो हैं वो अंग्रेजी में हैं, ना कि हिंदी माध्यम में। तो हिंदी माध्यम के छात्र के लिए हमेशा ये तैयारी करना एक ज्यादा मुश्किल यात्रा है, बशर्ते अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के, जिनके लिए रिसोर्स यानी संसाधन और जिनके लिए बुक्स, पुस्तकें जो भी हैं वो एक गुणवत्ता से भरी हुई हैं। वहीं हिंदी माध्यम के छात्रों में हम हमेशा देखते हैं कि गुणवत्ता की कहीं ना कहीं कमी है। अब देखिए, जो भी परीक्षा आप देते हैं, आपको एक चीज समझनी होगी कि हर परीक्षा में जो परीक्षा कराने वाली संस्था है उसकी एक गंभीर उम्मीदवार से कुछ अपेक्षाएं हैं। चाहे वो अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा दे रहा हो, चाहे वो हिंदी माध्यम से परीक्षा दे रहा हो, कहीं ना कहीं यूपीएससी की भी एक गंभीर उम्मीदवार से कुछ अपेक्षाएं हैं। तो चलिए देखते हैं वो अपेक्षा क्या है और आप उसको किस तरह से पूरा कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे पहली प्राथमिकता यूपीएससी अपने उम्मीदवार को चुनने में लगाता है वो है साक्षर उम्मीदवार नहीं चाहिए, बौद्धिक परिपक्वता चाहिए। साक्षर उम्मीदवार नहीं बल्कि बौद्धिक परिपक्वता यानी कि इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ज्यादातर छात्र जो इस परीक्षा की तैयारी करने आते हैं वो विषयों को रटना चालू कर देते हैं। अब आप जब विषय और सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस कहीं ना कहीं यानी यूपीएससी का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और इसलिए जब भी आप इसको रटने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ ना कुछ भूलेंगे। तो जो सबसे सही अप्रोच इस परीक्षा की तैयारी में आपको देना है वो है रटने के बजाय मूल कारणों, प्रभावों और समाधान की समझ, यानी कि आपको अपनी बौद्धिक परिपक्वता दिखानी है, आपको यहां पर रटना नहीं है। ठीक है, देखिए, उत्तरों में विश्लेषणात्मक और विविध दृष्टिकोण जो है वो आपको समाहित करना होगा। कहीं ना कहीं आपको संवैधानिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक इन सभी परिप्रेक्ष्यों को समाहित करेंगे तभी आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, वरना आपके जो अंक हैं वो बहुत ही सामान्य रहेंगे और इस परीक्षा के अंतिम चरण यानी इंटरव्यू में आप कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने में असफल रहेंगे। तो जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी आपसे दो चीजें चाहता है। पहला कि आपका
जो है बौद्धिक परिपक्वता आपके में होनी चाहिए, और दूसरा जो आप उत्तर लिख रहे हैं यानी कि मुख्य परीक्षा में जो उत्तर लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं विश्लेषणात्मक और विविध परिप्रेक्ष्य या विविध दृष्टिकोण उनमें समाहित होना चाहिए। तो ये दो चीजें बहुत ही जरूरी हैं, यानी कि आपके अंदर इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी की समझ होनी चाहिए। देखिए, जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा की आपसे कुछ ना कुछ अपेक्षाएं होती हैं, जिनमें पहली बड़ी अपेक्षा यह है कि क्या आपको आपके आसपास जो घटित हो रहा है यानी कि करंट अफेयर जो है उसकी समझ है कि नहीं। क्या आप उसको सिर्फ रटने के लिए पढ़ रहे हैं या उन मुद्दों के बारे में आपका एक दृष्टिकोण है, आपकी एक समझ है। यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी समसामयिक मुद्दों की तो समाचार पत्र उसका एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो तथ्य जानना केवल जरूरी नहीं है बल्कि उनके प्रभाव और नीतिगत परिणामों पर भी आपको समझ विकसित करनी होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे 3 कृषि कानून थे, अब उनकी चर्चा में क्या होगा, आप सिर्फ कानून की बात करें, जो कानून के प्रावधान हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो उत्तर है वो या आपकी जो समझ है वो अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है कहीं भी। तो जब भी आप बात करेंगे 3 कृषि कानूनों की तो उसमें आपको अन्य जो उसके स्टेक होल्डर हैं, जैसे किसान हैं, जैसे आपका किसान की चिंता है, आर्थिक तर्क है, राजनीतिक तर्क है, उसके अलावा जो सरकार है उसकी क्या अपेक्षाएं हैं इस कानून से, ये सभी आपको समाहित करना होगा अपने आंसर में। अगर आप इनको अपने आंसर में नहीं ऐड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी बहुत हाई चांसेस है कि आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो दूसरी जो सबसे जरूरत है वो है समाचारों और समसामयिक मुद्दों की गहरी समझ। तीसरा है स्व अनुशासन और आत्म प्रेरणा। अब देखिए, ये जो परीक्षा है इसमें आपको कुछ प्रयत्न मिलते हैं, कुछ 1 से 2 साल तक आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। इस दौरान खुद को प्रेरित रखना और अनुशासन में रखना बहुत ही आवश्यक है। हर साल हम कई ऐसे छात्र देखते हैं जिनकी जो विषय है उनकी समझ बहुत अच्छी थी, या तो वह अनुशासित नहीं थे या कहीं ना कहीं उनमें आत्म प्रेरणा की कमी थी, जिसके चलते वह सफल नहीं हो पाए। तो आप देखेंगे 1 से 2 साल तक संघर्ष में मानसिक धैर्य और नियमितता आवश्यक है। इसके अलावा कोचिंग या गाइडेंस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो स्वतः पढ़ाई और सुधार की आदत भी बहुत आवश्यक है। तो आप जब भी हिंदी माध्यम से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चले कि हो सकता है, देखिए हमारी तैयारी तो ऐसी होनी चाहिए कि हम प्रथम जो हमारा प्रयत्न है हम उसी में सफलता प्राप्त कर लें। लेकिन यदि अगर 1 से 2 साल लग रहे हैं तो इस पूरे जो समय है, इस पूरे समय के दौरान हमें कहीं ना कहीं आत्म अनुशासन और नियमितता बनाए रखनी है। ठीक है। और चौथा और सबसे आखिरी है प्रभावी संचार और स्पष्ट उत्तर लेखन। देखिए, उत्तर लेखन जो है, मैं एक चीज कहता हूं, उत्तर लेखन एक कला है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। हर बार जब आप एक उत्तर लिखेंगे तो उसमें आपको कुछ गलतियां मिलेंगी, उन गलतियों में, उन त्रुटियों में सुधार करना और इसके साथ नियमित रूप से अभ्यास करना। जब आप ये करेंगे तभी आप एक अच्छा आंसर, एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर, एक अच्छा उत्तर क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए। यानी कि जो उत्तर का जो स्ट्रक्चर यानी ढांचा है वो बहुत ही सटीक होना चाहिए। अगर वो सटीक नहीं है, वो सही से नहीं लिखा गया है, आप कितने भी अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर लो, अगर उसका ढांचा यानी उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है तो आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स, आरेख यानी डायग्राम और उदाहरण, इसके साथ उच्चतम न्यायालय के निर्णय, एआरसी की रिपोर्ट, संसदीय समिति की सिफारिशें आदि का प्रयोग भी आपको अपने उत्तरों में करना होगा। इसी के साथ एक उत्तर में क्या, क्यों, कैसे, प्रभाव और समाधान जैसे हिस्से यानी कि उस उत्तर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, सभी महत्वपूर्ण जो आपके उदाहरण हैं उनको समाहित करते हुए एक सही ढांचे में जब आप उत्तर को लिखते हो तब आप अच्छा अंक प्राप्त करोगे, तब आपकी सफलता जो है उसकी कोई संभावना है। अन्यथा क्या होगा कि जब भी आप इस तरह आंसर लिखोगे
कितना भी ज्यादा आप उसमें डेटा ऐड कर लो, कितने भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर लो, आपको कहीं ना कहीं उसमें अंक अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसका ढांचा सही नहीं है। तो आपको इन चीजों पर भी समय समय पर अभ्यास के जरिए और इसके साथ डिस्कशन के जरिए आपको इसमें सुधार करना होगा। अब देखते हैं कि मेंटरशिप और सामान्य गाइडेंस में अंतर क्या है। देखिए, मेंटरशिप और सामान्य गाइडेंस जब भी हम बात करते हैं तो सामान्य गाइडेंस वो है जो आपको अपने एक साथ तैयारी कर रहे हैं, या आपसे जो सीनियर लोग हैं, आपसे जो वरिष्ठ लोग हैं, जो आपसे पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो जो आपको अपने अनुभव बताते हैं, वो गाइडेंस होती है। वहीं मेंटरशिप की जब हम बात करते हैं तो मेंटरशिप जो है वो आपकी तैयारी को व्यक्तिगत स्तर पर समझना और उसके अनुसार आपको एक रोड मैप देना है। ठीक है। अब जब भी हम मेंटरशिप की बात करते हैं तो एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि ये सिर्फ सामान्य गाइडेंस या मोटिवेशनल टॉक नहीं है। हम सिर्फ मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको एक रोड मैप दे रहे हैं, आपको एक प्लान दे रहे हैं। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसमें देखेंगे कि आपकी आंसर राइटिंग में क्या कमजोरी है, क्या आपकी रणनीति में कंसिस्टेंसी यानी कि नियमितता है या नहीं है, या ऑप्शनल जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, या आपके ऑप्शनल का चयन सही है। अगर चयन सही है तो क्या आप उसको सही तरीके से सही समय दे रहे हैं। ये सारी चीजें आपके मेंटरशिप में होती हैं। ठीक है। अब इन सबका समाधान जो है, गाइडेंस जो है वो कोई भी दे सकता है, मोटिवेशनल टॉक आपको कोई भी दे सकता है। आपको पढ़ने का मन नहीं है, कोई भी आपको दो चार बातें करके ये सुनिश्चित कर सकता है कि आप थोड़ी देर पढ़ लें, लेकिन सही तरीके से पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उससे सफलता मिलेगी कि नहीं, ये हमेशा एक मेंटर जो है वो तय कर सकता है। क्योंकि मेंटर जो है वो आपके साथ यात्रा कर रहा है और सिर्फ आपको सलाह नहीं दे रहा है, वो आपके साथ यात्रा कर रहा है और एक सह यात्री के तौर पर वो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित कर रहा है कि एक रोड मैप को फॉलो करते हुए एक प्लान्ड वे में योजनाबद्ध तरीके से आप अपने सिलेबस को खत्म करें और इसी के साथ नियमित अभ्यास के जरिए आप जो है इस परीक्षा के लिए तैयार हों। देखिए, वाजीराम एंड रवि में अंग्रेजी माध्यम छात्रों के लिए हम स्टेप अप मेंटरशिप प्रोग्राम का विगत कुछ वर्षों से संचालन कर रहे हैं और इसमें प्राप्त हुई सफलता के बाद हम कहीं ना कहीं यह चाहते हैं कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी स्टेप अप मेंटरशिप प्रोग्राम को संचालित किया जाए। तो जब भी हम स्टेप अप मेंटरशिप प्रोग्राम का मैं आपको एक परिचय दे देता हूं। जो हमारी प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला है व्यक्तिगत मेंटरशिप, यानी जब भी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, इस प्रोग्राम में आप आएंगे तो आपको एक व्यक्तिगत मेंटर दिया जाएगा। यह व्यक्तिगत मेंटर आपको 1-on-1 गाइडेंस देगा, यानी आपका जो मार्गदर्शन है वो किसी समूह में ना होकर व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा और इसमें आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपका मेंटर आपको असाइन किया जाएगा। इसी के साथ आपका उत्तर लेखन का मूल्यांकन होगा, यानी कि जो भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, मुख्य परीक्षा के लिए जो आंसर राइटिंग उत्तर लेखन करेंगे उसका मूल्यांकन होगा और यह मूल्यांकन जो है वो फीडबैक के साथ होगा। यानी कि जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा तो आपका मेंटर आपके साथ बैठकर उसको डिस्कस करेगा, उस पर चर्चा करेगा और उन क्षेत्रों को बताएगा जहां पर सुधार की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ वो साप्ताहिक रूप से आपसे फॉलो अप कॉल लेगा। ठीक है, साप्ताहिक रूप से फॉलो अप कॉल लेगा, यानी कि आपसे पूछेगा कि अभी जो है आपकी स्थिति क्या है और आगे आपको क्या करना है। तो ये डिस्कस भी वो आपसे करता रहेगा हर हफ्ते। इसी के साथ पाठ्यक्रम पूर्णता की निगरानी, यानी कि जो पाठ्यक्रम या सिलेबस है वो आप सही समय पर खत्म कर रहे हैं या नहीं, इसकी भी वो निगरानी करेगा ट्रैकर के माध्यम से। ठीक है, और इसके साथ देखिए पांचवा, मोटिवेशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। देखिए, इस परीक्षा में जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कई ऐसे क्षण आएंगे जब आपको तनाव होगा, जब आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, जब आपको लगेगा आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है। ठीक है, तो ऐसे समय में हमेशा आपका मेंटर आपके लिए उपलब्ध रहेगा, क्योंकि आपका मेंटर इन सभी परिस्थितियों से होकर गुजर चुका है। उसका अपना एक अनुभव है कि इन परिस्थितियों से किस तरह से पार पाया जाता है और इसमें वो आपकी मदद कर सकता है। अब स्टेप अप मेंटरशिप प्रोग्राम किस तरह से काम करता है इसको देख लेते हैं। देखिए, हमारी जो मेंटरशिप है वो 4 स्तरीय मेंटरशिप है।
लेवल ऑफ मेंटरशिप जिसको हम कहते हैं, जो सबसे पहला स्तर है, ठीक है, सबसे पहला स्तर है कि व्यापक साक्षात्कार विशेषज्ञता वाले अनुभवी वाजीराम के मेंटर द्वारा व्यक्तिगत मेंटरशिप। यानी कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक व्यक्तिगत मेंटर दिया जाएगा और वो व्यक्तिगत मेंटर के थ्रू हम या उस व्यक्तिगत मेंटर के जरिए हम प्रथम स्तर की मेंटरशिप करते हैं। जो दूसरा स्तर है वो है अनुभवी सलाहकारों का, जिनके द्वारा हम व्यापक निगरानी करते हैं। तीसरा स्तर है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और करंट अफेयर्स के लिए वाजीराम और रवि के संकाय सदस्यों द्वारा विशेषज्ञ सहायता। यानी कि जब भी आप करंट अफेयर्स को देखते हैं, निबंध को देखते हैं और सामान्य अध्ययन को देखते हैं, तो वाजीराम एंड रवि के जो संकाय सदस्य हैं वो भी आपको विशेषज्ञ सहायता देंगे। और चौथा स्तर है एक कुशल आईपीएस और आईपीएस टॉपर द्वारा रणनीतिक मार्गदर्शन, जो सफल परिप्रेक्ष्य से अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यानी कि जो भी हमारे सेलेक्टेड आईएएस और आईपीएस स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा हम समूह चर्चा करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, और इन ग्रुप डिस्कशन में आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं वो आप इन सफल छात्रों से पूछ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इन 4 स्तरों के जरिए हम कहीं ना कहीं आपकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं इस प्रोग्राम में। अब जब आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं या इस प्रोग्राम में आप प्रवेश लेते हैं तो सबसे पहले आपका होता है ओरिएंटेशन। इस ओरिएंटेशन में हम सबसे पहले आपकी तैयारी की स्थिति को समझते हैं कि आपका लेवल क्या है, आप किस स्तर पर है, और उस हिसाब से क्या होगा कि जो कस्टमाइज स्टडी प्लान होगा वो आपका मेंटर बनाएगा। यानी कि आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप आपका जो स्टडी प्लान है वो बनाएगा आपका मेंटर, जिसमें आपको अलग टाइम टेबल और माइक्रो प्लान देगा। यानी कि हर हफ्ते आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जब भी आप उस हफ्ते में मतलब उतना पाठ्यक्रम कवर कर लेंगे या उतना सिलेबस कवर कर लेंगे तो उसके साथ आपका प्रारंभिक परीक्षा के अनुरूप एक 50 प्रश्नों का एक टेस्ट होगा। जब भी आप वो टेस्ट देंगे फिर आपका मेंटर आपके साथ चर्चा करेगा उस टेस्ट पे कि आपके इस टेस्ट में क्या क्या त्रुटियां थी और आप इसको किस तरह से सही कर सकते हैं। इसी के साथ तीसरा स्टेप होता है एक रेगुलर मेंटरशिप कॉल, यानी हर सप्ताह डिस्कशन होगा जिसमें आपका टेस्ट डिस्कशन भी होता है, ठीक है। और इसके साथ मेंटर आपका प्रोग्रेस देखेगा, यानी आपका कितनी प्रगति हुई है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपनी तैयारी में तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। जो चौथा स्टेप है वो है आंसर राइटिंग, मेंस की आंसर राइटिंग और उस पर चर्चा, और इसी के साथ वो अपना फीडबैक देगा कि आप इसमें कहां कहां पर संशोधन कर सकते हैं और कहां कहां पर सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और पांचवा स्टेप जो है वो होता है प्रीलिम्स और मेंस के समय में विशेष टेस्ट और रिवीजन प्लान दिए जाएंगे, जिससे कि आप एक निश्चित समय में एक फुल प्रूफ तैयारी अपनी कर पाओ। इसी के साथ देखिए ये सिर्फ एक टेम्पलेट नहीं है बल्कि ये एक इवॉल्विंग इकोसिस्टम है। यानी कि हम आपको किसी खाके में नहीं बांध रहे, बल्कि हम आपको इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि परीक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप आप किसी भी तरह से अपने आप सफलता प्राप्त कर सके, ठीक है। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसे ज्वाइन करना चाहिए। देखिए पहला है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं पर मार्गदर्शन की कमी महसूस कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही सही रहेगा। इसके अलावा 1 या 2 अटेम्प्ट दिए हैं पर कोई स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन नहीं हुआ, मतलब आपको ये 1 या 2 अटेम्प्ट देने के बाद भी ये नहीं पता चल पा रहा है कि आपसे गलती कहां हो रही है, और इसके साथ आपका मूल्यांकन नहीं हुआ है सही से। यानी आपके किस विषय में आप कमजोर हैं, किस विषय में आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ये सब आपको नहीं पता है। और देखिए अगर आपको ये नहीं पता है तो इस एग्जाम को क्लियर करना, इस एग्जाम में सफलता प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। तीसरा है जिन्हें पता ही नहीं चल रहा कि क्या सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, यानी कि उनको अपनी दिशा का पता नहीं है या दिशा भ्रम है कि कहीं ना कहीं जो मैं कर रहा हूं वो सही है या नहीं। अगर आपके मन में भी यह संशय है तो एक मेंटर इस संशय को मिटाने का सबसे सही तरीका है। और आंसर राइटिंग, देखिए मेंस जो है यानी मुख्य परीक्षा, देखिए मुख्य परीक्षा की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है मुख्य परीक्षा के अंकों की बहुत बड़ी भूमिका है आपकी सफलता में। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे होगी? आंसर राइटिंग के जरिए, यानी कि उत्तर लेखन। और जब भी आप उत्तर लेखन कर रहे हैं तो
उसमें भी सही डायरेक्शन है या नहीं, यानी आप जो पेपर पे लिख रहे हैं क्या वो आपको अच्छे अंक दिला पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर आपके मन में भी ये संशय है, ये सवाल है, तो एक मेंटर आपको इसमें मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। देखिए सिंपल सी चीज है कि ये उन छात्रों के लिए है जो स्ट्रेटजी पैरालिसिस से जूझ रहे हैं। स्ट्रेटजी पैरालिसिस यानी कि उनके अंदर कहीं ना कहीं जो उनकी रणनीति है वो अभी तक उसमें कोई दिशा नहीं है। उन्हें नहीं पता कि वो जो रणनीति या वो जो तरीका या वो जो प्लान फॉलो कर रहे हैं या उनको जो जिस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको सफलता दिला सकता है या नहीं। अगर आपके मन में ये संशय है तो मेंटरशिप प्रोग्राम हमेशा सही है, क्योंकि मेंटर जो है वो कहीं ना कहीं इन सभी क्षेत्रों से, इन सभी अनुभवों से गुजर चुका है और वो आपको एक सही दिशा प्रदान कर सकता है। अब देख लेते हैं कुछ सामान्य प्रश्न। पहला, क्या ये ऑनलाइन है? देखिए सीधी बात है कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। ठीक है, तो आपकी जो मेंटरशिप कॉल है, प्रगति मूल्यांकन और फीडबैक, ये ऑनलाइन भी हो सकता है और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये ऑफलाइन भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, एनरोलमेंट ओपन है। हमारा बैच जो है वो याद रखिए 14 मई 2025 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो उसके पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सीट हमारी लिमिटेड है। हमारे मेंटर्स के पास जो है एक निश्चित संख्या में बच्चे हैं ताकि वो हर बच्चे पर समुचित ध्यान दे पाए। इसलिए कहीं ना कहीं हम जब भी देखते हैं तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। लैंग्वेज का विकल्प है, बिल्कुल हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए हमारे पास अलग मेंटर्स हैं। और क्या ये पेड है? देखिए ये एक प्रीमियम गाइडेंस प्रोग्राम है। कहीं ना कहीं आपको जो हम सुविधाएं दे रहे हैं वो बहुत ही उच्च श्रेणी की होने वाली हैं, इसलिए ये पेड है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो हम इसके लिए शुल्क ले रहे हैं, यानी कि जो प्राइस हम इसके लिए ले रहे हैं वो काफ़ी, उस पर डिस्काउंट है, वो काफ़ी कम पैसे में आपको ये सुविधा मिल रही है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बहुत ही सीधी बात बताना चाहूंगा कि जो भी पैसा आप इसमें निवेश कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इसका रिटर्न है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान देने योग्य है कि जो भी आप निवेश करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आप उसमें संतुष्ट रहेंगे जो आपको इससे रिटर्न मिलेगा। तो देख लीजिए एक महत्वपूर्ण सूचनाएं। पहला, डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी किस दिन ये शुरू हो रहा है। प्रारंभन तिथि है 14/5/2025। माध्यम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में है। ठीक है, अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे परामर्शदाता जो हैं वो इस नंबर पर उपलब्ध है। इस नंबर पर आप जाकर हमारे परामर्शदाताओं से बात कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे कोर्स में रजिस्टर होना है तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, wajiramandravi.com, ऑल कोर्सेज यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम हिंदी पे। इसी के साथ इस सत्र में शामिल होने के लिए धन्यवाद। देखिए यूपीएससी की यह यात्रा लंबी है, तो अकेले मत चलिए, हमारे साथ चलिए। वाजीरामन रवि आपके साथ है हर कदम पर। तो अगर आप ये मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।